सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुण्य पुण्य कहतन सुने सुनाए, ये के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की परम आदरणीय श्रोतागण, साधारण मन, आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा सीता मैया कौशल्या जी से वन गमन की आज्ञा साथ ही आशीर्वाद ले चुकी हैं। जब तक कौशल्या मैया और सीता मैया के बीच का संवाद खत्म हुआ, वहाँ पधार चुके थे प्रभु श्री राम माँ से आज्ञा लेने के लिए। अब जैसे ही प्रभु श्री राम को माँ ने देखा है, मूर्छा आ गया है, माँ मूर्छित अवस्था में पड़ी हैं। वहीं सीता मैया ने आग्रह किया है प्रभु श्री राम से बन जाने का। इस पर प्रभु श्री राम ने मैया को इसके पहले कि कुछ और बात हो पाती, सीता मैया कौशल्या माता की तलवे सहला रही हैं और प्रभु श्री राम पंखा झल रहे हैं, उन्हें होश में लाने के लिए। इतना सब करने के बाद भी अभी माँ होश में नहीं हैं। सीता मैया ने जब आग्रह किया है प्रभु श्री राम से, मन की बात कही है बन जाने के लिए, तो प्रभु श्री राम ने विभिन्न तरीकों से उन्हें समझाने की कोशिश की है कि अयोध्या में रहना अधिक समीचीन होगा, क्योंकि वनवास तो उन्हें अकेले ही मिला है। लेकिन इस पर तुरंत सीता मैया ने कहा है कि यदि कैकेयी माता ने प्रभु श्री राम को वनवास दिया है, तो उधर कौशल्या माता ने भी कहा है, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तू योगिन हो। यदि आप योगी हो रहे हैं तो मुझे भी योगिन होने का आदेश मिला है। दे चुकी मुझे भी आज्ञा, यह बोले तू भी वनवासिन हो, मुझे भी वनवासिन होने की आज्ञा मिल चुकी है। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। सीता मैया ने कहा है, जब प्रभु श्री राम ने कहा कि जंगल में भय है, तो इस बात पर सीता मैया ने कहा, भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने वचन कहे छोड़ कर लाज। जंगल का भय जैसे ही प्रभु श्री राम ने जिक्र किया है, वैदेही जी ने लाज को छोड़कर कहना प्रारंभ किया,
जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट में कैसा। सिंह ने सिंह के साथ रहे तो उसको डरिया भय कैसा। स्वामीनाथ, जब सुखमय का दर्शन, आपका सानिध्य मुझे मिलेगा तो वहाँ कानन अर्थात जंगल संकट में कैसे हो सकता है। कोई सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा हो सकता है। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। स्वामी, आपने कहा जानकी कोमल है, वन गमन के लायक नहीं है, तो क्या जानकी नाथ कठोर हैं? उनका तन वन के लायक है? कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। स्वामीनाथ, कहने को तो हम अबलाएं हैं, लेकिन हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी कठोर और कोमल से भी कोमल है नाथ। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अब सर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। सुखियों को भी दुख सहने की शक्ति अवसर पड़ने पर आ जाती है नाथ। यदि मन को साध लिया जाए तो जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। नाथ, देखा है ऐसे लोगों को जो मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना रहते हैं, उदासीन रहते हैं, अशांत रहते हैं। आ पड़ा समय तो यदि समय आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उनको ही देखा है कांटों पे सोते हैं। रघुराई कहने लगे हैं यह वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। प्रभु श्री राम ने कहा, सीते, आपके विचार तो उदार हैं, किंतु आपके वन गमन में एक बाधा है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली ने यह नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। सीते, मैं तो आज्ञा के बंधन में बंधा हूँ। मछली माँ ने यह नहीं कहा कि सीता को भी वन में जाना है।
अब तुमको साथ ले चलूं तो यह बात आन की जाती है। माँ कह देंगे बनवास नहीं, माँ कह देंगे बनवास नहीं, माँ कह देंगे बनवास कहाँ, जब साथ जान के जाते हैं। सीते, यदि अब साथ आप चलोगी तो माँ यह भी तो कह सकते हैं कि ऐसा वनवास, वनवास कहाँ जब सीता भी साथ जा रही है। यह सुन बोली जान के है यदि यही विचार, यह सुन बोली जान, यह सुन बोली जान के है यदि यही विचार, तो पहले कर चुके हूँ मैं इसका प्रतिकार। स्वामीनाथ, यदि यही विचार है तो मैं इस बात का प्रतिकार तो पहले ही कर चुके हूँ। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तू योगिन हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा, बोले तू भी वनवासिन हो। नाथ, बड़ी माता ने तो मुझसे कह दिया है कि यदि वे योगी हो रहे हों तो तू भी योगिन हो जा, मुझे भी योगिन बनने का आदेश दिया है, दे चुकी मुझे भी आज्ञा है, और यह भी उन्होंने कहा तू भी वनवासिन हो। इस तरह से माँ कौशल्या का समर्थन सीता मैया ने प्राप्त कर लिया है और उसका जिक्र किया है। पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगे, पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। यदि मेरे पति आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो दूसरी ओर इधर कौशल्या माँ की आज्ञा मुझे भी है आपके साथ जाने की, और इस आज्ञा को मैं भी संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया के भांति साथ में है, मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर से हाथ में है। मैं अर्धांगिनी हूँ, छाया की भांति हूँ, और प्राणेश्वर इस जीवन की डोरी आपके हाथ में ही है। नीर बहाने लग गए फिर नैनों की कोर, अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। इतना कह के सीता मैया अश्रुपात करने लगी हैं। ऐसा लगा मानो धूप में ही वर्षा ऋतु आ गई हो। उधर अश्रु जल हो गया, माँ को दवा समान, इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। माँ सीता को रुदन करते प्रभु ने देखकर उन्हें आज्ञा दे दी है साथ चलने की। कुछ ही क्षण में हो गए निश्चित है सब बात, मूर्छा से जब तक जगे श्री कौशल्या
कौशल्या मैया के मूर्छा से जगने के पहले अब तक ये सब बातें निश्चित हो चुकी हैं। दिया सहारा बहू ने, मिला जरा राम, बूढ़ी आँखों ने तभी देखा अपना राम। ये तो कहाँ? सहारा मिलते ही दिया सहारा बहू ने, मिला जरा आराम, बूढ़ी आँखों ने तभी देखा अपना राम। कौशल्या मैया ने आँख खोलकर देखा प्रभु श्री राम सामने खड़े रहें। सामने खड़े प्रभु श्री राम को देखकर कुछ बोलें, कुछ कहें, अपने भाव प्रकट करें कि पल भर को भूल गई मैया, कैसा वन कैसा राज तिलक, बोली ला बहू तनिक रोली, काढ़ूं माथे पर आज तिलक। आज का प्रसंग यहीं पर आज्ञा दें, मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।